अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ भाईजान सारे ठीक ठाक होंगे। 2 दिन हो गए थे व्लॉग नहीं आ रहा था, काफ़ी भाइयों के क्वेश्चंस थे। सॉरी टू से भाइयों, लेट व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो व्लॉग होगा सारे आपके क्वेश्चंस होंगे और अपनी जान को भी मैंने सेल्फ वगैरह मारना है क्योंकि बाहर गली सारी टूटी है, वो भी हालात दिखाता हूँ आपको। वो तो बेचारी राज की जीनत होकर रह गई है। बड़ी कमी महसूस हो रही है, मेरा वैसे भी गुजारा नहीं है इसके बगैर। अभी हम चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस थे उसका भी जवाब दूंगा सारे, और जी अपनी जान को भी देखते हैं क्या सीन है। चलते हैं, ओके आ जाए। अपनी महबूबा ये खड़ी हैं बेचारी, और बड़ा मुझे फील होता है। आपको गली के हालात भी दिखा देता हूँ। ये हालात हैं, ये देखें, ये देखें। इसको आज स्टार्ट करते हैं, काफी दिन हो गए थे। और जी गंदी हो ही गई बेचारी फिर भी। मुझे तो लग रहा है बैटरी भी डेड हुई होनी है इसकी। तो डेड तो नहीं हुई होनी, फिर पेट्रोल की रनिंग करने देंगे हम 4-5 सेकेंड। मजा आया। लो जी, इसको हम निकाल देते हैं। इसकी वाइब्रेशन बड़ी होती है, ये पता नहीं किस चीज़ की वाइब्रेशन आ रही है। मेरे ख्याल से ना इसकी बोनट वाली जो ग्रिल है उसके कोई 1-2 क्लिप टूटे हुए हैं या उतरे हुए हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ लूँ, अभी मैं आपको जवाब देता हूँ उस क्वेश्चंस का सबका। और जी वेट करें बस। तो गाइस, सबसे पहले ज़िशान भाई का कमेंट था कि जी गाड़ी की डिटेलिंग कितने टाइम के बाद करवा देनी चाहिए और रंग तो नहीं फेड शेड होता। तो जाहिर सी बात है भाई, रंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप डे बाय डे भी नहीं, मतलब कि आफ्टर 1 या 2 मंथ्स के बाद भी अगर आप डिटेलिंग करवाते हो ना, तो उससे बड़ा फ़र्क आता है। क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसी होती हैं, कुछ पॉलिश ऐसी होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब डिटेलिंग यूज़ करते हैं वो पेपर वगैरह मारते हैं, पेपर मारने से फ्रेश कलर नीचे से निकालते हैं। ऊपर का जो कलर ख़राब हो चुका होता है, जिसने डस्ट पकड़ ली होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा इस वजह से रंग फेड होने लग जाता है, तो जिस पे जेन्युइन के निशान पड़ जाते हैं। इस वजह से आफ्टर सम टाइम लोग ना इसको रिफ्रेश जो शावर्ड होता है वो करवा देते हैं। अच्छा, शावर्ड और पेंट में बहुत फ़र्क होता है भाइयों। कुछ भाई पूछते हैं कि यार गाड़ी पेंटेड कितने की मिलेगी, कुछ कहते हैं शावर्ड ये होता है कि यार ऊपर से शावर्ड हो जाना जिसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती। ठीक है, शावर्ड ये होता है किसी के ऊपर ही शावर कर देना और उसको शावर कहते हैं। पेंट वो होती है जो अल्लाह ना करे लगी हो गाड़ी, मतलब कि उसकी पहले सेटिंग की हो, उसकी पहले फ्रेम या जो भी है ना उस जगह को पहले उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे ला के उसको पेंट किया हो ना, उसको पेंट कहते हैं। शावर्ड एक अलग चीज़ होती है। और जी अब एक भाई कह रहे थे कि जी D17 की एवरेज कितनी होनी चाहिए। D17 की एवरेज यार इन सिटी में D17 बहुत कमाल का इंजन है। ठीक है, और बिकॉज वो 3000 RPM पे होता है ना, तो वो मेरे ख्याल से 120, 110, 120, 140 पे चला जाता है। अगर आपका RPM स्टेबल है ना तो जाता है वो। और उसी की वजह से ना उसकी मजीद और लॉन्ग पे बड़ी अच्छी एवरेज होती है। वो इवन के लॉन्ग पे आपको 19-20 भी देती है, वो D17 वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी देती हैं। और इन सिटी में कम से कम 13, 14, 15 देती है वो, क्योंकि माशाल्लाह इंजन बड़ा होता है, वो उसी के साथ से अपने आप को कैलिब्रेट करती है। एक और कमेंट था कि जिसमें लिखा हुआ था 2004 मॉडल सेवे कितनी एवरेज देती है भाई ऑटोमेटिक। तो जी उसकी एवरेज जो है, सबसे पहली बात है उसकी इंजन मेंटेनेंस हो, वायरिंग सेट हो, प्लग्स वगैरह कॉइल सब कुछ अच्छी हो, तो वो ऑटोमेटिक इन सिटी में सिर्फ 1-2 किलोमीटर का फर्क होता है मैनुअल से। क्योंकि मैनुअल में हमने अपनी मर्जी से शिफ्टिंग करनी होती है, ऑटो अपना मर्जी से गेयर शिफ्ट करती है। जो ऑटो होती है वो इन सिटी में 11-12 दे देती है, ये 13-14 भी दे देती है, 13-12-13 तो ही देती है, हंस के देती है ये गाड़ी। ठीक है, और उसकी एवरेज को मजीद बेहतर वो ऑटोमेटिक जो है वो लॉन्ग पे दोनों की एवरेज सेम निकल आती है। बिकॉज RPM वगैरह, हाँ ऑटोमेटिक का भी RPM थोड़ा सा फर्क रखता है मैनुअल से। ये 3000 RPM पे होगी तो पूरा 100-110 पे होगी। जो ऑटोमेटिक होगी वो 2500-3000 पे होगी तो वो 100-100 पे होती है।
इनका थोड़ा सा आरपीएम का फ़र्क होता है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक चल रही होती है, ये हम मैनुअली चला रहे होते हैं। और जी एक और भाई का कमेंट था कि यार इसके जो वो गाड़ी में सारी तैयार हुई थी, जिसका प्रोजेक्ट सारा क्लियर किया है, उसके रीमा आपने मतलब कि कितने के पेंट करवाए। देखिए वो मेरा जानने पहचानने वाला था, बड़ी अच्छी दोस्ती है उससे मेरी, तो उसने 5,000 रुपया लिया था। और वो जो भट्टी वाला जो पेंट होता है वो किया था, दूसरा पेंट नहीं था कि जो वॉश होने के बाद अल्लाह ना करे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगता था, कलर खत्म होने लगता था, वो वाला सीन बिल्कुल नहीं था उस पर। वो के जो पेंट की गारंटी उसने दी थी तकरीबन को 2 साल की, उसमें उससे पहले उतरेगा तो जब मर्जी आके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लें दोबारा। तो जी एक ये था। उसके अलावा कमेंट था कि प्रोजेक्ट कितने का क्लियर हुआ है। भाई पहली बात है मैं आपको बता देता हूँ सारा, उसका सस्पेंशन का काम तकरीबन कम से कम 20,000 रुपये का हुआ है, ठीक है। 20-25 हज़ार सस्पेंशन का था। शॉक्स उसके जो आए थे वो 28-29 हज़ार के थे। और भाई पूछे थे काबली थे कि नहीं, कि न्यू थे। न्यू तो भाई आपको पता नहीं आते, काबली थे और थाईलैंड के थे। ताई का जो माल होता है वो स्टैंडर्ड का होता है, जिससे हमने लिए था वो मेरी जान पहचानने वाला बंदा था, उसने अच्छा ही शॉक्स दिया था जो चलने वाला था, ठीक है। वो हमने थाई का लिया था शॉक उससे। और उसके अलावा गाड़ी के रिम सारे पेंट हुए, मैंने बता दिया, वो 4-5 हज़ार रुपये में हो गए थे। गाड़ी के जो पैनल चैनल पिछला अगला बम्पर पेंट हुआ वो हमने मिला हम लोग के उसको 19,000 देना था शायद, वो दिया था। सीटिंग में ये था कि उसकी जो पॉलिश वगैरह हुई थी ये तो ओरिजिनल आई हुई है, और उसमें हमने न्यू करवाई थी टाइप पॉलिश ना, जो सिविक एक्स वगैरह में आती हैं वो करवा के दी थी। और जी वो करवाने के साथ उन्होंने फर्श की मैटिंग, जो नीचे जो कंपनी फिटेड नमदा आता है ना हमारे मैटिंग के नीचे, बारीक सी लेयर सी फॉर्म होती है जिसपे गाड़ी ना ज़रा फील साउंड प्रूफ हो जाती है एक किस्म की, तो वो नहीं था, वो ख़त्म हुआ था। वो हमने लगवा के कोशिश करवाई है, डिक्की का सारा उसको क्लियर करवाया, वो करा करो के उसे तकरीबन 29,500 रुपया दिया था हम लोगों ने। सो कम से कम बिना गाड़ी की उनकी प्रोजेक्ट सारा क्लियर होने पे, गाड़ी 10/10 होने पे उनका तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। कैसे आया था? वो इसी तरह के 30,000 के शॉक्स थे, 25,000 का सस्पेंशन काम हो गया, 55,000 तो ये बन जाता है। उसके अलावा 30,000 की मैटिंग और पॉलिश और सारा उसकी जो क्लियर करना था उन्होंने डिक्की को। तो ऐसे ही और कुछ इंजन की चीज़ें के मतलब कि उसकी वो जो टैबलेट वाली ट्यूनिंग थी, इंजन ऑयल ट्यूनिंग करवाई, ठीक है, थ्रॉटल वगैरह क्लीन करवाई, और कुछ चीज़ें थी एक्स्ट्रा जो उनको मैंने लेके दी, परचेज करके दी। बैक कैमरा लेके दिया था, ये जो हमारी शीशों की जो वेदर स्ट्रिप्स होती हैं वो लेके दी। और भी कुछ ऐसे काम थे जो हल्के फुल्के निकलते रहे, वो करते रहे, क्लियर करते करते ना 130-140 पे ना उनका बजट चला गया था। लेकिन गाड़ी में ये था कोई काम नहीं था। सो माशाल्लाह सारी गाड़ी क्लियर हो चुकी थी उनकी, और गाड़ी 10/10 हुई है माशाल्लाह, और बड़े वो थे खुश भी। और जब यहाँ से जाते हुए आपने उनका फीडबैक देख लिया होगा, माशाल्लाह 10/10 चीज़ करके दी इनको। बाकी मैं देखता हूँ कोई और मजीद क्वेश्चन हुआ तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। ओके सो गाइस, अब 2 भाइयों के और क्वेश्चन थे कि यार ऑक्स एलईडी जो आपने यूज़ की थी उसका क्या सीन था, और वो बता दें थोड़ा सा। ऑक्स एलईडी यार जो मंगवाई थी वो भाई ने खुद मंगवाई थी, अपनी मर्जी से मंगवाई थी, ठीक है। और जी वो उन्होंने खुद मंगवाई थी, और वो उन्होंने उसके फीडबैक वगैरह देखे हुए थे। बिकॉज मैं तो पहली बात है इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं होता है, मैं खुद जाता हूँ फिजिकली चीज़ देखता हूँ, लेता हूँ, लगाता हूँ, चेक करता हूँ। उन्होंने वो ऑनलाइन उनके काफ़ी फीडबैक देखी थी, अच्छी चीज़ थी, और लेकिन महंगी थी थोड़ी सी वो, जिसमें वो मतलब कि थोड़ी ठीक ही। लेकिन देखो यार, माइंड सेटिस्फेक्शन होती है अपनी, जो मर्जी करो, जिसमें आपकी मर्जी है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो उन्होंने मंगवाई थी, लगवाई क्यों नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का आपको पता काम होना था, वो 1-2 दिन का था, भाइयों को जल्दी थी, इस वजह से वो चले गए, और जी इस वजह से वो लगवा नहीं सके। लेकिन वो ऑक्स एलईडी जाहिर सी बात है एक बड़ी अच्छी एलईडी है, वो भी बड़ी कमाल की है। लेकिन कुछ पैसे ज़्यादा थे उस पर, इतने की नहीं होनी चाहिए जितने की वो मंगवाई थी। वो मेरे ख्याल से 22 से 23 हज़ार की मंगवाई थी, और लो और हाई दोनों पेयर ही था। तो वो मेरे ख्याल से हमने चेक भी करवाई थी, तो 120 वाट की टोटल बन रही थी। सो मैंने मतलब कि जो बताई थी मेरी, तो तकरीबन ये इस वक्त ये जो लगी हुई है यही 450-500 वाट की है, और जो हाई बीम है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उसमें ब्लास्टर वाली लगी हुई है, वो ना होने के बराबर ही है क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं करता। ये लो बीम ही बड़ी कमाल की है। सो ये मैंने दोनों पेयर जो लिए थे वो 22,000 21-20 के बनते थे, लेकिन इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, अच्छी चीज़ थी वो भी। और जो कहते हैं बोनट का नमदा कहाँ से लिया, यार कोई अच्छी पोशिश वाला बंदा हो जिसके आप जानते हो, नहीं भी जानते हो, किसी से पूछ लेना, कोई अच्छी पोशिश जो करता हो उनसे जाके पूछ लीजिए, वो आपको ना अच्छी सजेशन देंगे, और उनके पास होगा भी ये लाजमी। मैं एक मिनट बाहर देख लूँ।
अब सो आपको सारे आपके जवाब मिल चुके होंगे, गाड़ी के रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस थे वो मिल चुके होंगे। सो हम गाड़ी को करते हैं बंद और दोबारा करते हैं पैक, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इसको ऐसे देखे हुए, लेकिन चलो अल्लाह खैर करे। गली के कुछ हालात फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं, पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक बार काम पकड़ लिया और उसको छोड़ दो, बात जब सही होना होगा हो जाएगा। मेरी घर से इधर से काफ़ी नीचे टाउन है, मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता। लास्ट टाइम निकाली थी, फंस गई थी अच्छी खासी, और जिस वजह से बड़ी मुश्किल से वापस लेके आए थे। सो अच्छा, कुछ भाई कहते कि यार आपने गाड़ी सेल करनी थी, आपने बताना था ये वो। यार मैंने ज़रूर लगाई ज़रूर थी, लेकिन मुझे इवन के बहुत अच्छी डिमांड भी मिल गई थी गाड़ी की, ठीक है, अच्छी खासी, मतलब कि जो रेट अच्छा मिल रहा था मैं उस पर दे सकता था गाड़ी, लेकिन ना मुझे इवन के इससे अच्छे रेट भी मिलने लगे थे गाड़ी पे, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं दी कि यार काफ़ी लोगों का था कि यार अभी इसको ना सेल करो, क्योंकि गाड़ी बड़ी खूबसूरत बनाई है ये वैसे इस पर मेहनत बड़ी की है आप लोगों ने, तो अभी इसको सेल ना करो। मेरा भी ये है कि अब मैं बस छोटी तक निकालूँ, उसके बाद आपसे पूछेंगे, अगर आप रजामंद हुए तो इसको सेल कर देंगे, नहीं तो देख लेंगे, तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल आगे रमज़ान है, रमज़ान में इसको सेल करके क्योंकि गाड़ी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो अल्लाह खैर करे। अब इस व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ क्वेश्चन हुए पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही व्लॉग्स को भाई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करें, कोऑपरेट करें। जैसे ये गली हमारी बन जाएगी तो इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे, लेके इसका कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे मज़ीद। मैंने कुछ चीज़ें सोची थी, लेकिन गली के हालात ही कुछ ऐसे, मैं इसको निकाल नहीं सकता। सो अब दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके मेरे भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।